कि यहाँ पर सभी की आंखें नम हैं, हर कोई स्तब्ध रह गया है। अचानक से ये खबर सामने आती है। अभी वहां पर आप क्या हलचल देख सकते हैं नीतीश? तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए, इस वक्त हम अपर्णा यादव के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे हम बातचीत भी करना चाहेंगे कि कितना दुखद क्षण है ये। तो आप यहाँ पर आए हुए हैं, प्रतीक यादव जी से आपकी मुलाकात थी? हाँ, मेरी 2 बार मुलाकात हो चुकी है और प्रतीक यादव जी वास्तव में एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। और जो ये घटना घटी है बहुत दुखद है, बहुत दुखद हुई उनकी मृत्यु की जो घटना है, मैं बहुत दुखद हुआ। और छोटी उम्र में थे और वास्तव में सरल और सहज वो थे और सच्चे समाजवाद के प्रतीक थे प्रतीक यादव जी। जब यह सूचना आपको पता चली तो क्या लगा? एक अचानक ये घटना, ये सूचना क्या लगा? देखिए, हमें तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा। जब हमने 8 बजे करीब मोबाइल खोला तब हमें पता चला, लेकिन बहुत बड़ी दुखद घटना है। अब देखिए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ लग रही है यहाँ पर। नीतीश, ये भी लोग पहुंच बताइएगा रहे कि हैं घर में इस वक्त अंदर कौन कौन मौजूद है, परिवार के कौन कौन से सदस्य अभी अंदर मौजूद है, क्या जानकारी है आपके पास नीतीश? क्या मुझे ये दुख देखने को मिला है। तो भगवान, तुमने ऐसा क्या किया? ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। मेरी बहन थी सोशल वर्कर, जो लोगों की मदद बिना स्वार्थ के वो कर रही थी। नीतीश, अभी घर के अंदर कौन कौन मौजूद है, क्या इसके बारे में जानकारी है आपके पास? क्योंकि मिलने के लिए परिजन भी पहुंच रहे लगातार। प्रतीक यादव का जो घर है, अंदर कौन कौन मौजूद है अभी? बहन किसी पर शक नहीं है। देखिए, बबीता सिंह चौहान अंदर गई थी। उनके अनुसार जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि अंदर सिर्फ स्टाफ मौजूद है और उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर अगर बात करें तो अपर्णा यादव के साथ उनके जो पति थे प्रतीक यादव, अपर्णा यादव की माता और उनके बच्चे, ये इस घर में इतने ही लोग रहते थे। आप देखिए, ये घर है और यहाँ पर उतने ही लोग रहते थे। अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जानेंगे। आप यहाँ पर बाहर पहुंचे हैं, कितना दुखद क्षण क्या? अब विवेक का मैं रुख कर लेती हूँ, विवेक के पास जानकारी है। विवेक, वापस आइए। देखिए अखिलेश यादव, सामने की तस्वीरों में देखिए अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अखिलेश यादव अंदर पोस्टमार्टम हाउस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सामने की तस्वीरें देखिए तो अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं। प्रतीक यादव को यहीं पर ले आया गया था। प्रतीक यादव यहीं पर जब केजीएमयू हॉस्पिटल, जब सिविल हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड लाया गया, उसके बाद पंचनामे के बाद उनको यहीं लाया गया। तो अब अखिलेश यादव, उनके जो भाई हैं, वो देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पोस्टमार्टम हाउस अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। इसके पहले परिवार की तरफ से अमन बिष्ट सिर्फ यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद परिवार के अब दूसरे सदस्य नेताजी मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे जो हैं प्रतीक अखिलेश यादव, वो अपने छोटे भाई प्रतीक यादव को यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो पहुंचे हुए हैं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं। और ये जो है अखिलेश यादव इस वक्त अंदर की तरफ में जा चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि परिवार के दूसरे सदस्य जो हैं अखिलेश यादव, वो इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इसके पहले परिवार के सदस्यों में सिर्फ अमन बिष्ट सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और बाकी सारे दोस्त यार हैं वो सारे लोग मौजूद थे। और उसमें अब परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं अखिलेश यादव, उन्होंने सुबह पोस्ट भी किया था और उसके बाद अब जो है वो यहाँ पर जो पोस्टमार्टम हाउस है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी फिलहाल अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस में अंदर गए हैं। जी बिल्कुल विवेक, और हमने सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट देखा। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, शोक व्यक्त किया गया और अब अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। ये देखना होगा बाहर निकलकर मीडिया से कोई बात करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक परिजन है वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेहद मुश्किल समय है परिवार के लिए, अपूर्णीय क्षति है ये। विवेक, मुश्किल घड़ी। नहीं, बिल्कुल देखिए, परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। मात्र 38 साल की उम्र थी उनकी। 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। एक बेटी मात्र लगभग 12 साल की, एक लगभग 6-7 साल की बेटी है। तो 2 छोटी छोटी बेटियों के सर, एक तरीके से सर से जो पिता का साया है वो उठ गया है और इस कारण परिवार के लिए एक बड़ी दुख की घड़ी है। अपर्णा यादव को लेकर के ये कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव परसों सोमनाथ थी, कल वो दिल्ली में थी। अभी जिस तरीके से जो उनके पारिवारिक जो मित्र हैं उन्होंने बातचीत में ये बताया कि उनकी अपर्णा यादव से सुबह बातचीत हुई है और अपर्णा यादव फिलहाल लखनऊ आ चुकी हैं, ऐसा उनके पारिवारिक जो मित्रों का कहना है। हालांकि अभी अपर्णा यादव की तरफ से अभी कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया, सार्वजनिक के तौर पर वो निकल करके सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक बड़ी क्षति है। जिस तरीके से मात्र 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया। हालांकि आपको बता दूं कि लंबे समय से जो बीमार, ये कहा जाता है कि लंबे समय से प्रतीक यादव बीमार चल रहे थे, अलग अलग जो उनके इलाज हैं वो चल रहे थे। एक निजी अस्पताल में 30 तारीख को वो भर्ती भी हुए थे और उसके बाद फिर 2 दिन बाद वहाँ से निकले थे और आज उसके बाद 13 तारीख की वो सुबह लगभग
5 बजे जब उनके स्टाफ के कुछ लोगों को ये पता चला कि प्रतीक यादव नहीं, उनके जो शरीर में कुछ दिक्कतें उनको दिखाई दी, कुछ हलचल नहीं दिखाई दी, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल को फ़ोन किया गया। और फ़ोन करने के बाद जो है जब डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर पहुँची और उन्होंने फिर देखा, फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले आया गया। और हॉस्पिटल ले आने के बाद डॉक्टर्स ने अंततः उनकी मौत की जो पुष्टि है वो की है। ये कहा कि वो ब्रॉड डेड लाए गए और उसके बाद पंचनामा हुआ और उसके बाद फिर फिलहाल अब प्रतीक यादव जो हैं वो पीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। उनकी बॉडी जो वो पीएम हाउस पहुंच चुकी है और उनको देखने के लिए अखिलेश यादव वो पीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। परिवार की तरफ से अमन बिष्ट पहले से मौजूद थे और अब अखिलेश यादव भी यहाँ पर तो विवेक, अंदर अभी जो पेपर वर्क है वो चल रहा है। आप पोस्टमार्टम के बारे में भी जानकारी दें कि बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टर्स की टीम है, पोस्टमार्टम करेगी, सीएमओ की निगरानी में पोस्टमार्टम होगा। कब तक ये पोस्टमार्टम चलेगा? और 2 रिपोर्ट्स आती है, एक पहले इनिशियल रिपोर्ट आती है, फिर फाइनल रिपोर्ट भी आती है उसका, क्योंकि सभी को इंतजार है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार फेफड़ों में कोई दिक्कत सामने आई और उसके बाद ही जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली गई, ऐसा अभी इनिशियल जानकारी मिल रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरा खुलासा हो सकेगा। या बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अंतिम पुष्टि इस बात की हो पाएगी कि क्या स्पेसिफिक कारण रहा है, किस कारण प्रतीक की मृत्यु हुई है। बाकी फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्याएं हैं वो निकल के सामने आई थी। मेदांता में उसी चीज़ का जो इलाज है वो चल रहा था। इसके साथ साथ ये बीमारी अभी आज की नहीं है। ये माना जाता है कि लगभग पिछले 5-7 सालों से प्रतीक बीमार चल रहे थे और तमाम जो दवाएँ हैं वो लेते थे, हाई डोज की दवाएँ उनकी चलती थी। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रतीक और अपर्णा के बीच में रिश्ते भी अलग अलग समय पर निकल करके सामने आते, जब दोनों के रिश्तों में खटास जो है वो देखने को मिलती थी। और दोनों बार ऐसा हुआ जब प्रतीक ने एक बार व्हाट्सएप स्टेटस अपर्णा के खिलाफ जो है वो लगाया था और एक बार इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया अपर्णा के खिलाफ, और उसमें उन्होंने तमाम अलग अलग बातें कही थी कि अपर्णा ने किस तरीके से परिवार तोड़ा, इस तरीके की चीज़ें कही थी। क्योंकि आपको बता दूं कि नेताजी के परिवार में जब नेताजी की जो 2 पत्नियां रहीं, जो साधना गुप्ता से जो हैं वो अपर्णा के पति रहे, और अभी जिस तरीके से परिवार के बीच में जो दूरियां हैं वो पैदा होनी शुरू हुई और 22 के चुनाव के पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के में चली आई थी। हमने वो तस्वीरें देखी थी किस तरीके से लखनऊ से प्लेन में जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में उस वक्त मंत्री हैं, वो उनको लेकर के यहाँ से दिल्ली ले गए और दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग जो है वो कराई गई। और उसके बाद तब से अपर्णा भाजपा में चली गई थी। इस बात की चर्चाएं थी कि वो टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, हालांकि न टिकट मिला न चुनाव लड़ी। फिर उनको MLC बनाने की भी चर्चाएं थी, वो तमाम चीज़ें भी नहीं। फिर अब फिलहाल पिछले साल उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया। जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया तब भी ये पता चला कि अपर्णा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उनको था कि वो कम से कम अध्यक्ष तो बनती, क्योंकि इस बड़े कद से वो आई हैं, नेताजी की बहू है वो, उनका जो सबसे बड़ा परिचय है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू होने का परिचय है। और उस कद के नाते उनको इस बात की उम्मीद थी कि उनको कुछ बड़ा पद मिलेगा। लेकिन जब वो उपाध्यक्ष बनी, शुरुआत तौर पर उनकी नाराज़गी की खबरें निकल के सामने, हालांकि सार्वजनिक मंचों पर कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर खाने नाराज़गी की जो बातें वो निकल के सामने आती है। लेकिन अपर्णा ने थोड़े दिन बाद जो पदभार है वो ग्रहण किया और उसके बाद अब वो फिलहाल उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रही थी, अलग अलग जिलों के दौरे और बाकी चीजें जो है वो कर रही थी। पर अपर्णा और प्रतीक के बीच में रिश्तों को लेकर के कई बार जो है सोशल मीडिया और बाकी चीजों पर चर्चाएं वो होती थी। तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है विवेक, बिल्कुल अभी अंदर, लेकिन क्या प्रक्रिया चल रही है, कौन सा पेपर वर्क हो रहा है, कौन सी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर की जा रही है और कब तक पोस्टमार्टम चलेगा, क्या जानकारी है? जब पोस्टमार्टम एक बार शुरू हो जाएगा कितने घंटे का वक्त लगेगा, कब रिपोर्ट आएगी? अभी आपके पास क्या जानकारी विवेक? देखिए, बॉडी यहाँ पर आने के बाद जो कागजी प्रक्रिया होती है उसको अमन बिष्ट ने पूरा किया है, और लेकिन अभी ये पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है। डॉक्टर्स की जो टीम है वो बन गई है, डॉक्टर्स को इत्तला कर दिया गया है। वो डॉक्टर्स अलग अलग जगहों से 4 अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं वो आ रहे हैं और उनके पहुँचने के बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पोस्टमार्टम के पहले अखिलेश यादव मॉर्चरी पहुँचे हुए हैं और अखिलेश यादव अपने भाई जो उनको यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल अभी जो PM है वो शुरू नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम शुरू हो जैसे ही डॉक्टर्स की जो सारी टीम है, जो चारों टीम है वो जैसे यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी। ठीक, विवेक बने रहिएगा आप हमारे साथ। नीतीश का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव जिस घर में रहा करते थे वहां पर वो मौजूद हैं। नीतीश, कुछ देर पहले तस्वीरें भी आपने दिखाई, जो उनके समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनको प्यार करने वाले लोग हैं, सभी इस वक्त वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। रो रो कर सभी का बुरा हाल है, नम आंखें हैं। क्या देख सकते हैं फिलहाल वहां पर, क्या स्थिति?
तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। आप जी। देखिए ये घर है और इस घर का नाम श्री विष्णुपद ये यहाँ पर माना जाता है। और आप देखिए ये एक गेट है और इसके अलावा अंदर का एक गेट है। और जब हमने यहाँ पे जो लोग हैं इनसे जानकारी लेनी चाहिए तो अभी तक जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है वो ये है कि इस घर में अभी फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जो सूचना है वो ये है कि अपर्णा यादव की जो माता जी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इसमें ये आपको ये जो नेम प्लेट लगा हुआ है ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अपर्णा यादव अपनी माता के साथ रहती थी। और आपसे जानेंगे कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है, इस घटना के सामने आने के बाद आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, प्रतीक यादव के बारे में क्या जानते हैं? प्रतीक भैया के बारे में मैं इतना जानता था, इतने शांत स्वभाव का व्यक्ति, एक राजनीतिक परिवार में पैदा होने के बाद जो राजनीति से हमेशा दूर रहते थे, अपनी बिजनेस, जिम, बॉडी और बच्चों में बड़ा खुश रहते थे। मेरी बहन के साथ इतना खुश रहते थे की आंखें नम हैं, देख रहा हूँ आप। देखिए, जिसकी बहन का घर उजड़ जाए तो उसकी आंखें नम नहीं हुई और क्या होगा। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसका कैसे जीवन, जिसके सर से साया चला गया, वो पापा पापा कह के उससे चुपड़ती थी बच्चियां, उनके एक मिनट बच्चियों से अलग नहीं होते थे। ये जो दुखद सूचना सामने आई है, ऐसा लगता था कि कभी ऐसा अचानक सपने में भी नहीं सोचा जा सकता ये चीज, ये घटना हुई है, ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि ऐसी हो सकती है। जो व्यक्ति अपने शरीर से, बॉडी से, यानी हम तो लापरवाही कर जाती हैं, दवाई शुगर है दवाई नहीं खाती हैं, खाली नहीं खाती। नीतीश, मैं रुक करूंगी आपका। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी। थोड़ी देर में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम शुरू होगा और 3 से 4 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। सीएमओ की निगरानी में पोस्टमार्टम होगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इस वक्त देखिए केजीएमयू के जो पोस्टमार्टम हाउस है वहीं पर अखिलेश यादव मौजूद भी हैं। विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कुछ ही देर का वक्त और फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या बिल्कुल कुछ ही देर का वक्त है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव पीएम हाउस में अंदर पहुंचे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष पारवर ने इस पूरी मौत को संदिग्ध बताते हुए सवाल उठाया और कहा है कि जो व्यक्ति फिटनेस फ्रीक था वो कैसे इतनी कम उम्र में और ऐसे जो है वो मर सकता है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की, यानी कि सपा की तरफ से पहली मांग उच्च स्तरीय जांच की वो एक प्रवक्ता की तरफ से की गई है। फिलहाल अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस में अंदर हैं और देखिए कुछ लोगों का और आना शुरू हुआ है। सामने की तस्वीरें देखिए तो ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक है नीरज बोरा, ये यहाँ पर पहुंचे और ये यहाँ पर क्या कुछ आगे पता चलेगी। तो फिलहाल परिवार के प्रति पूरी संवेदनाओं के साथ हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। हमें तो आपके माध्यम। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज की बहुत बड़ी खबर, प्रतीक यादव का निधन और प्रतीक यादव की मौत सवालों में है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। पोस्टमार्टम सीएमओ की निगरानी में किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम होगा, थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, खुद प्रतीक यादव के भाई अखिलेश यादव केजीएमयू जहां पोस्टमार्टम होना है वहां पर मौजूद है और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 डॉक्टर्स के टीम का गठन किया गया है। ये 3 से 4 डॉक्टर्स का पैनल जो पोस्टमार्टम करेगा और इसकी निगरानी खुद सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर करेंगे। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, सहयोगी विवेक इस वक्त यहीं केजीएमयू से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जरा जानते हैं विवेक से, अखिलेश यादव भीतर ही है विवेक? क्या बिल्कुल अखिलेश यादव को अंदर गए लगभग 10 मिनट हो चुका है और अभी वो पोस्टमार्टम हाउस में अंदर ही मौजूद हैं। परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि बॉडी के साथ साथ प्रतीक के साले अमन बिष्ट जो हैं वो बॉडी के साथ साथ में आए थे। साथ साथ उनके साथ जो तमाम अन्य जो दोस्त हैं प्रतीक और अमन के वो साथ में आए हुए थे। और अब परिवार के दूसरे सदस्य अखिलेश यादव वो पोस्टमार्टम हाउस में अंदर पहुंचे हुए हैं। सामने की तस्वीरें कैमरा प्रेम सिंह आपको दिखाएंगे। ये पोस्टमार्टम हाउस है। लगभग 7:30 बजे जो ये कहा
प्रतीक की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर लाई गई थी। अभी फिलहाल 2 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन जो कागजी कार्रवाई है वो होगी और कागजी कार्रवाई के बाद डॉक्टर्स की जो टीम है, 4 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है। सीएमओ ने 4 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया है और वो 4 डॉक्टर्स की पैनल की निगरानी में जो पोस्टमार्टम है वो होगा। वीडियोग्राफी कराई जाएगी पूरे पोस्टमार्टम की। फिलहाल अखिलेश यादव अंदर मौजूद है, पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा की तरफ से बड़ा सवाल खड़ा किया गया है इस पूरी मौत पर। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति फिटनेस फ्रीक था उसकी इस तरीके से अचानक से मृत्यु हो जाना, इसको लेकर के उन्होंने तमाम आशंकाएं जो व्यक्त करी। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जिससे ये कम से कम स्पष्ट हो सके कि किस कारण प्रतीक की मृत्यु हुई है। तो ये फिलहाल और विवेक, जिस तरीके से अस्पताल में मृत घोषित करने के बाद प्रतीक यादव को पोस्टमार्टम के लिए रेफर किया गया है बॉडी को, अपने आप में शुरुआती नजर में क्योंकि मामला डॉक्टर्स को भी संदिग्ध लगा, इसी वजह से क्या पोस्टमार्टम के लिए रेफर किया गया? नेचुरल डेथ में तो पोस्टमार्टम होता नहीं है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स अभी खुलकर इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन जो ऑफ कैमरा जो डॉक्टर्स ने जो बात करी है उसमें उनको ये मृत्यु जो है वो उसको वो संदेह के घेरे में इस मृत्यु को रखते हैं और इसी कारण उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए इस पूरी इनको जो है वो भेजा है। और जब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डेथ की पुष्टि हो गई थी, तब जो परिवार के लोग हैं या दोस्त हैं उन्होंने बॉडी को घर ले जाने के लिए कहा, तो डॉक्टर्स ने ही बॉडी को घर ले जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति में घर के लिए बॉडी नहीं दे सकते और उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस पहुंची, पंचनामा हुआ और पंचनामा होने के बाद फिर जो प्रतीक यादव की डेड बॉडी है उसको केजीएमयू के जो मॉर्चरी हाउस है वहां पर भेज दिया गया। तो बिल्कुल डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं इस बात का संदेह है कि ये नेचुरल डेथ नहीं, या अगर कोई भी कारण है इस पूरी डेथ के पीछे तो वो कम से कम स्पष्ट हो, सामने आए कि किस कारण ये डेथ हुई है। क्योंकि प्रतीक की बीमारी लंबे समय से हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार से प्रतीक यादव का सीधा ताल्लुक है और जिस तरीके से 38 साल की उम्र में एक ऐसा व्यक्ति जो फिटनेस को लेकर बहुत सजग था, उसका निधन हो जाना वो भी अचानक, इसीलिए प्रतीक यादव की मौत पर सस्पेंस है। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी प्रतीक यादव और अपर्णा यादव लखनऊ में जहां रहते थे उसी घर के बाहर से हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीतीश से जानते हैं अपर्णा कहां है। देखिए, अभी तक तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि अपर्णा कहाँ है, लेकिन फिलहाल वो घर पर नहीं है, ये पूरी बात कंफर्म है। अब देखिए, ये घर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं उनका आना जाना लगा हुआ है। जिस तरह से उनके समर्थक हैं वो भी बाहर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले काली गाड़ी में सवार 2 महिलाएँ यहाँ पर आई हैं और जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि घर के भीतर अभी फिलहाल अपर्णा यादव की मां मौजूद है, लेकिन जो लोग इस घर में पहुंच रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं बबीता सिंह चौहान वो यहां पर आई थी। उनका ये कहना था कि जब मैं अंदर गई तो अंदर सिर्फ स्टाफ था और कोई नहीं था, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अपर्णा यादव की मां अभी भीतर मौजूद है। हम आपको इस गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो जानकारी है वो ये है कि प्रतीक यादव, अपर्णा यादव की माँ और उनके 2 बच्चे यहाँ पर रहते थे इस घर में। और अभी यहाँ पर जो हलचल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश, क्या सुबह इसी घर में तबीयत बिगड़ी थी प्रतीक यादव की और यहीं से अस्पताल लेकर जाया गया था प्रतीक यादव को? जी, इसी घर में प्रतीक यादव मौजूद थे और यहीं से उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उनको अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ पर जो डॉक्टर थे, जो चिकित्सक थे, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनको मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था और बाद में हमने उन्हें ये मृत घोषित किया और उसके बाद जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। तो कुछ सस्पेक्ट थे, उसके बाद ये पोस्टमार्टम का जो कदम है वो उठाया गया। तो अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये आपको सामने ये आपको भीड़ भाड़ दिखाई देगी। हर कोई यहाँ पर पहुँचा है, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस सूचना के तौर पर ये बात सामने आई। तो जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो प्रतीक यादव से मुलाकात थी कभी की? नहीं, मुलाकात नहीं थी। यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। सामने ये पुलिस की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है ताकि जो भीड़ है, जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से जब यहाँ पर
लोग आए तो यहाँ पर उस तरह की भीड़ ना हो। तो बिल्कुल, आप रहिए मेरे यहाँ साथ पर में लौटूंगी आपके पास। तो लगातार एबीपी न्यूज के 2 संवाददाता, हमारे 2 सहयोगी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और इस वक्त ग्राउंड जीरो कहां है? एक वो केजीएमयू का पोस्टमार्टम हाउस है, जहां पर प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, जहां इस वक्त खुद अखिलेश यादव मौजूद है और वहीं पर पोस्टमार्टम होगा प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का। और दूसरा ग्राउंड जीरो, आपको बता दें केजीएमयू से आप देख रहे हैं इस वक्त विवेक राय हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरा जो पॉइंट है जहां से आपके सामने आज हर खबर आने वाली है वो है अपर्णा और प्रतीक का घर। वही घर जहां पर सुबह प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी, वही घर जहां से उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया और अस्पताल में फिर उनको मृत घोषित कर दिया गया। उस घर में फिलहाल अपर्णा यादव नहीं है, ये जानकारी भी हमारे सहयोगी नीतीश पांडे ने अभी अभी हम तक पहुंचाई है। एक बार फिर से जरा नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश, अपर्णा लखनऊ में है या नहीं है, इसको लेकर कोई जानकारी? आप ये कह रहे हैं कि घर के भीतर तो मौजूद नहीं है। बबीता सिंह चौहान जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, कुछ देर पहले यहां इसी घर में आई थी और उन्होंने ये जानकारी दी कि घर में कोई नहीं है। देखिए, मैं बबीता सिंह चौहान की ही बात कर लेता हूं। तो जब हमने उनसे बातचीत की कि आपकी अपर्णा यादव से बातचीत हुई क्या उनसे, तो कहे उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, हो सकता है वो फ्लाइट में हो। तो ये बात इस बात का संकेत है कि अपर्णा यादव पहले दिल्ली बताई जा रही थी और दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। थोड़ी देर में जब वो लखनऊ पहुंच जाएंगी ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल का जो अपडेट है वो ये है कि अभी वो यहाँ इस घर में मौजूद नहीं है। आप देखिए, और जो लोग हैं वो यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं कि भाई आखिर क्या हुआ, जिस तरह से ये घटना सामने आई। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि प्रतीक यादव अपने शरीर को लेकर काफ़ी कहे सचेत थे। उनका अगर बात करें तो शरीर का ध्यान रखना और इसके साथ ही जो शरीर के लिए बॉडी बनाना, जिम करना, ये सब चीज़ें उनकी दिनचर्या में शामिल हुआ करती थी। और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी इस बात से स्तब्ध हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को लेकर इतना जागरूक हो, उसके साथ ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। बहुत शॉक वाली हुई इस खबर में। अचानक से एक 38 साल का ऐसा युवा जो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सजग था और जो कारोबार भी कहीं ना कहीं जिम चलाने वाला, बड़ा हाई प्रोफाइल जिम उनका यहाँ पर लखनऊ में हुआ करता था, इसी तरीके के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही है सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी और पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात बहुत संदेशात्मक है कि एक जो फिटनेस फ्रिक है, जो अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखता है, जिसकी हेल्थ के बारे में देश विदेशों में चर्चा है, अचानक उसकी मौत कैसे हो जाती है। हम सरकार से चाहते हैं कि इस पे एक उच्च स्तरीय जांच हो और इसका पता लगाया जाए। तो आप आशुतोष शर्मा को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करे ताकि तस्वीर साफ हो सके कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। सीधे आपको लेकर चलेंगे सहयोगी विवेक, केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही मौजूद है। अभी भी भीतर अखिलेश यादव मौजूद हैं क्या विवेक? और बड़ा सवाल, मौत जो है वो किस तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है, वो 4 बड़े बिंदु क्या हैं? जब बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव अभी भी पोस्टमार्टम हाउस में अंदर मौजूद हैं। लगभग 20 मिनट से अधिक का वक्त हो चुका है अखिलेश यादव को पोस्टमार्टम हाउस में अंदर गए हुए, और अभी भी वो अंदर ही हैं। और अब मौत के जो तमाम कारण हैं जिसको लेकर के पोस्टमार्टम होगा या फिर डॉक्टरों ने तमाम जो संदेह है वो व्यक्त किए हैं, पर जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सपा की तरफ से जो सवाल है वो भी खड़े किए जा रहे हैं कि इस तरीके से ऐसी मृत्यु हो जाना, इसकी ज़रूर जाँच होनी चाहिए। सपा के प्रवक्ता एक और हमारे साथ हैं। जिस तरीके से ये मृत्यु हुई है, आप लोग को कब क्या कुछ पता चला और क्या कुछ कहें? देखिए, बहुत दुखद है। सुबह 6 बजे हम लोगों को इसकी जानकारी हुई कि उनके हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, और इससे ज़्यादा कोई जानकारी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो पोस्टमार्टम हाउस भेज दी गई है। अब जो कुछ भी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं, और आगे जो भी बातचीत है उनके परिवार का सदस्य थे, हम सब बहुत दुखी हैं। जो भी बात आगे होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। क्या कुछ बीमारी को लेकर कुछ जानकारी है? क्योंकि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आप लोग भी पहले मुलाकातें होती थी, बीमारी लंबे समय से? नहीं, बीमार थे, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं पता चलती कि एकदम से डेथ हो जाए। कुछ दिन से बीमार ज़रूर थे, एडमिट भी रहे, फिर वहाँ आ गए थे, एकदम से डेथ हो गई है। तो बहुत दुखद है हम लोगों के लिए। तो एक सुबह ऐसी दुखद सूचना प्राप्त हुई, तो हम सब पूरा समाजवादी परिवार आज दुखी है
हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। शोक फखरुल हसन चांद के पास क्या जानकारी है? विवेक परिवार के साथ ही रहते थे, अपनी बेटियों के साथ, पत्नी के साथ एक ही छत के नीचे। पूछिए जरा फखरुल हसन चांद से। हम सब अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। आगे जो कुछ भी बात होगी उनके परिवार का मामला है, वही बात से करेंगे इस पर। इसी में क्या प्रतीक यहीं अपने परिवार के साथ, बेटियों के साथ उसी घर में जो विक्रमादित्य मार्ग पर वहीं रहते थे, इसके बारे में क्या? नहीं, ये घर विक्रमादित्य मार्ग पे है, हमेशा से वहीं हैं, वहीं पे रहते थे। जब से वो घर है वहीं पे विक्रमादित्य मार्ग पे ही निवास करते हैं, जहाँ नेताजी करते थे। बिल्कुल। तो विवेक, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे। इसको लेकर जरा पूछिए, क्या मिलना जुलना कम कर दिया था? सोशल सर्कल छोटा हो गया था, कम मिलजुल रहे थे? पूछ लीजिए फखरुल हसन चांद से। क्या कुछ ऐसी भी जानकारी है कि पिछले कुछ समय से वो डिप्रेशन में थे, उनका सर्कल छोटा हो गया था, इस तरीके कुछ? देखिए, ऐसी कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संपर्क भी अब जो है हम कार्यकर्ताओं से नहीं था, वो तो परिवार के उनके सदस्य हैं। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो भी आगे की बातचीत होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यादव परिवार के लिए बड़ा झटका है और प्रतीक यादव राजनीति से फासला रखते थे, सक्रिय राजनीति में खुद नहीं थे और ऐसे में अचानक से 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव। समाजवादी पार्टी की ओर से ये बयान सामने आया है। 38 साल में प्रतीक यादव का निधन हुआ है और समाजवादी पार्टी ने ये कहा है अपने बयान में, स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से आई है पार्टी की ओर से, कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखद है। विवेक राय मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, अब समाजवादी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है। विवेक से वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सिविल अस्पताल में सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच का जो समय बताया जा रहा है कि जो प्रतीक यादव की देखभाल में जो उनके साथ रहने वाले लोग थे वही उनको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। उनकी तबीयत खराब होती है, जब डॉक्टर्स उन्हें चेक करते हैं तब डॉक्टर्स उन्हें ब्रॉड डेड, यानी कि जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और अब पोस्टमार्टम के लिए एक पैनल तैयार किया गया है, जो सीएमओ की देखरेख में 3-4 डॉक्टर्स की टीम है, वो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करेगी। और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति। 38 साल की उनकी उम्र थी और जिस तरह विवेक बता रहे थे कि कुछ वक्त पहले भी उन्हें अस्पताल लाया गया था जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही फिर उन्हें अस्पताल से जाने दिया गया। और प्रतीक यादव का कोई नाता सियासत से नहीं था, वो कारोबारी थे, एक जिम चलाया करते थे। फिटनेस को लेकर जो उनका एंथुसियाज्म था वो हमने देखा है सोशल मीडिया पर भी। विशाल मेरे सहयोगी भी मेरे साथ इसी खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी का ये बयान आया है जहां प्रतीक यादव के निधन को एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत ही दुखद करार दिया है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है प्रतीक यादव के निधन पर। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और देखा जाए तो प्रतीक यादव जिस तरह से राजनीति से लगातार दूर थे, बिजनेस की दुनिया में वो काम किया करते थे। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें सामने आया करती थी, तो उनके इंस्टाग्राम से लेकर तमाम ऐसी चीजें रही जिस पर सवाल बीच में खड़े होते रहे थे। और कई बार हमने देखा था इससे पहले जब उनका जो पोस्ट काफी चर्चित हुआ था इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव को लेकर, उस समय भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन बाद में चीजें सही हो गई थी। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव के साथ आखिरकार क्या हुआ है, किस प्रकार से उनकी, बिल्कुल वो पोस्टमार्टम में ही साफ हो पाएगा। और जहां पोस्टमार्टम हो रहा है वहां पर उस अस्पताल के बाहर से मेरे साथ विवेक राय मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। वहां जिस तरह की सरगर्मियां हैं, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहा है, विवेक आप तक पहुंचाएंगे। विवेक बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं केजीएमयू का वो परिसर जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। एक बार तस्वीरें सामने की तरफ में देखिए तो ये देखिए, ये पोस्टमार्टम हाउस है और इसी पोस्टमार्टम हाउस में लगभग आधे घंटे पहले प्रतीक यादव यहाँ पर पहुंचे। लगभग 7:30 बजे के करीब में प्रतीक यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर एक और कैमरामैन प्रेम सिंह एक तस्वीरें दिखाएं तो प्रतीक के जो साले हैं अमन बिष्ट, यानी कि जो अपर्णा के जो भाई हैं, वो यहाँ सामने की तरफ में दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अमन के जो कुछ दोस्त और प्रतीक के कुछ दोस्त जो हैं वो यहाँ पर इस तरफ में दिखाई दे रहे हैं। और ये लोग ही
बॉडी के साथ साथ यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं और अब ये जो है बॉडी जो है वो अंदर की तरफ में जा चुकी है। हालांकि पोस्टमार्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि जो पैनल बनाने की बात है और उसके बाद जो टीम बनाने की बात है उसके बाद ही जो पोस्टमार्टम है वो शुरू होगा। और ये जो कुछ 5-7 लोग आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, इसी में से वो कुछ लोग थे जो बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल गए थे और उसके बाद हॉस्पिटल से पहले सिविल हॉस्पिटल गए थे और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के बाद जब ब्रॉड डेड कहा गया और उसके बाद फिर उनको यहाँ पर लाया गया है। ये जो अलग अलग लोगों की जो टीम दिखाई दे रही है, तमाम वो लोग हैं जो लोग प्रतीक के साथ जो है वो यहाँ पर आए थे। तो ये कुछ जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एक बार समझने की भी कोशिश करेंगे आप। तो देखिए अमन है, फिलहाल बात नहीं करेंगे, ये अपर्णा के भाई हैं और फिलहाल उन्होंने हाथ जो है वो जोड़ लिया है। ये प्रतीक यादव के जो साले हैं, अपर्णा के भाई हैं और कोई भी जो लोग हैं वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है, कोई भी बात नहीं करना चाहता है। ये जो तमाम वो टीम है, यही वो टीम है जो सुबह जिन्होंने डॉक्टर्स को फ़ोन किया और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम घर पर पहुंची और घर पर पहुंचने के बाद फिर जो है फिर डॉक्टर्स की टीम ने इनको हॉस्पिटल बुलाया। फिर हॉस्पिटल्स में जब फाइनली इस बात की पुष्टि हो गई कि ये अब इनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद वहाँ पर कागजी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल से इनको KGMU भेजा गया है और इस वक्त ये लोग KGMU के जो मॉर्चरी है वहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर जो है अंतिम जो पोस्टमार्टम है, यहीं पर अंतिम जो पोस्टमार्टम है वो होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो स्पेसिफिक कारण है, जो पुष्ट कारण है, वो उसके निकल के सामने आएंगे। क्या कुछ कारण रहा, किस कारण जो है डेथ हुई है और इसी कारण जो है आपको बता दें कि चूँकि जिस तरीके से संदिग्ध तौर पर ये मृत्यु है या ये कहा जाए कि संदिग्ध अगर ना भी कहें तो क्योंकि लंबे समय से बीमारी जो है वो चल रही थी, हाई डोज की दवाएँ जो हैं वो ले रहे थे और उन सब के बीच में अचानक से मृत्यु होना, मात्र 38 साल की उम्र में मृत्यु होना और उस व्यक्ति की जो व्यक्ति फिटनेस पर इतना ज़्यादा ख्याल रखता था, जो अपने दिन का आधे से अधिक समय वो जिम में बिताता था, वो व्यक्ति जो फिटनेस को लेकर के एकदम फ्रीक था और उसकी 38 साल की उम्र में मृत्यु हो जाना अपने आप में लोगों को झकझोर देने वाली है। लेकिन इनकी तबीयत खराब की जो चर्चाएं हैं या तबीयत खराब की जो जानकारी है वो लंबे समय से मार्केट में इस तरीके की चीज़ें थी कि प्रतीक की तबीयत ठीक नहीं है, प्रतीक को जो बीमारियां हैं वो हैं और इसके साथ साथ प्रतीक कुछ हाई डोजेस की जो दवाएं हैं वो भी लेते हैं और इस कारण अलग अलग समय पर हमने तमाम अलग अलग तस्वीरें देखी हैं। अभी सोशल मीडिया पर अभी जब उनके और अपर्णा के बीच में रिश्ते की तलखियत की जब उन्होंने बात जो है वो जब इंस्टाग्राम पर लिखी थी और उसके बाद 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद जब किसी ने दोनों के बीच में मध्यस्थता करी और उसके बाद दोनों के रिश्ते ठीक हुए, तो जब प्रतीक ने अपने रिश्ते ठीक होने की भी जानकारी जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी तो उसमें कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा था और उस समय भी ये चीज़ें कही जा रही थी कि इस समय प्रतीक की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, कुछ हाई डोजेस की दवाओं के बीच में इस तरीके का जो बयान, इस तरीके का जो वीडियो है वो बनाएगी क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर उन तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता क्योंकि जिस परिवार से प्रतीक का ताल्लुक है, जो लोग प्रतीक के साथ हैं, जो सार्वजनिक तरीके से उनका जो पूरा परिवार है वो रहता। हालांकि प्रतीक जो है वो कभी भी किसी भी राजनीतिक उसमें कभी भी नहीं रहे, प्रतीक बिजनेस में जो है वो रहे, अलग अलग जो बिजनेस हैं वो प्रतीक के रहे और अलग, लेकिन प्रतीक की पत्नी जो है वो अपर्णा वो हमेशा से सामाजिक तौर पर सक्रिय, राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही और हमने देखा था कि जब वो समाजवादी पार्टी में थी तो वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने के साथ साथ उन्होंने एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था लेकिन तब वो चुनाव हार गई थी और उसके बाद हमने देखा कि जब पार्टी के बीच में तलखियत हो चुकी, जब समाजवादी पार्टी जो परिवार है उसके बीच में तलखियत हुई और उसके बाद हमने ये भी देखा कि 22 के चुनाव के पहले किस तरीके से अपर्णा यादव ने अपना वो परिवार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद अलग अलग विषयों पर उन्होंने पार्टी को घेरने की कोशिश करी, अखिलेश यादव को घेरने की जो है वो कोशिश की थी। तो ये अलग अलग चीज़ें निकल के सामने अपर्णा को लेकर के आती रही थी पर ये बिल्कुल स्पष्ट था कि प्रतीक को राजनीतिक तौर पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि अपर्णा उस दिशा में काफ़ी ज़्यादा आगे थी, अभी भी अपर्णा महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं और आज जब ये सुबह की जानकारी हुई तो जो 15-20 लड़कों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें अमन बिष्ट भी है जो अपर्णा का भाई है, वो भी उस वक्त मौजूद था और इन्हीं लोगों ने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर को फ़ोन किया, डायरेक्टर को फ़ोन किया और उसके बाद डायरेक्टर ने 1-2-3 डॉक्टरों की जो टीम है वो घर पर भेजी और जब डॉक्टर की टीम अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रतीक की तबीयत ठीक नहीं है या फिर ये नहीं जीवित है। लेकिन ये सब कुछ उसके बाद ये कहा गया कि एक बार इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, हॉस्पिटल में ले आया जाए। मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति
अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता है। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस से बाहर अखिलेश यादव निकले हैं और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि देखिए, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने कारोबार को बढ़ाओ और बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग प्रतीक यादव, ये अखिलेश यादव ने कहा। बहुत ही अच्छा लड़का था अखिलेश यादव के शब्दों में वो कह रहे थे प्रतीक यादव के बारे में। और साथ ही जो कानून कहता है, जो परिवार चाहता है, उसी हिसाब से जांच हो। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से ये बयान सामने आया है। 38 साल में प्रतीक यादव का निधन हुआ है और समाजवादी पार्टी ने ये कहा है अपने बयान में, स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से आई है पार्टी की ओर से, कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखद है। विवेक राय मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, अब समाजवादी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है। विवेक से वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सिविल अस्पताल में सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच का जो समय बताया जा रहा है कि जो प्रतीक यादव की देखभाल में जो उनके साथ रहने वाले लोग थे वही उनको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। उनकी तबीयत खराब होती है, जब डॉक्टर्स उन्हें चेक करते हैं तब डॉक्टर्स उन्हें ब्रॉड डेड, यानी कि जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और अब पोस्टमार्टम के लिए एक पैनल तैयार किया गया है जो सीएमओ की देखरेख में 3-4 डॉक्टर्स की टीम है, वो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करेगी। और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति। 38 साल की उनकी उम्र थी और जिस तरह विवेक बता रहे थे कि कुछ वक्त पहले भी उन्हें अस्पताल लाया गया था जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही फिर उन्हें अस्पताल से जाने दिया गया। और प्रतीक यादव का कोई नाता सियासत से नहीं था, वो कारोबारी थे। उन एक जिम चलाया करते थे। फिटनेस को लेकर जो उनका एंथुसियाज्म था वो हमने देखा है सोशल मीडिया पर भी। विशाल मेरे सहयोगी भी मेरे साथ इसी खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी का एक बयान आया है जहां प्रतीक यादव के निधन को समाजवादी पार्टी ने बहुत ही दुखद करार दिया है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है प्रतीक यादव के निधन पर। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और देखा जाए तो प्रतीक यादव जिस तरह से राजनीति से लगातार दूर थे, बिजनेस की दुनिया में वो काम किया करते थे। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें सामने आया करती थी उनके इंस्टाग्राम से लेकर तमाम ऐसी चीजें रही जिस पर सवाल बीच में खड़े होते रहे थे। और कई बार हमने देखा था इससे पहले जब उनका जो पोस्ट काफी चर्चित हुआ था इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव को लेकर, उस समय भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन बाद में चीजें सही हो गई थी। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव के साथ आखिरकार क्या हुआ है, किस प्रकार से उनकी, बिल्कुल वो पोस्टमार्टम में ही साफ हो पाएगा। और जहां पोस्टमार्टम हो रहा है वहां पर उस अस्पताल के बाहर से मेरे साथ विवेक राय मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। वहां जिस तरह की सरगर्मियां हैं, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहा है, विवेक आप तक पहुंचाएंगे। विवेक बताएं।
जब बिल्कुल देखिए मैं केजीएमयू का वो परिसर जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। एक बार तस्वीरें सामने की तरफ में देखिए तो ये देखिए ये पोस्टमार्टम हाउस है और इसी पोस्टमार्टम हाउस में लगभग आधे घंटे पहले प्रतीक यादव यहाँ पर पहुंचे, लगभग 7:30 बजे के करीब में प्रतीक यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर एक और कैमरामैन प्रेम सिंह एक तस्वीरें दिखाएं तो प्रतीक के जो साले हैं अमन बिष्ट यानी कि जो अपर्णा के जो भाई हैं वो यहाँ सामने की तरफ में दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ अमन के जो कुछ दोस्त और प्रतीक के कुछ दोस्त जो हैं वो यहाँ पर इस तरफ में दिखाई दे रहे हैं और ये लोग ही बॉडी के साथ साथ यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब ये जो है बॉडी जो है वो अंदर की तरफ में जा चुकी है। हालांकि पोस्टमार्टम अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि जो पैनल बनाने की बात है और उसके बाद जो टीम बनाने की बात है उसके बाद ही जो पोस्टमार्टम है वो शुरू होगा। और ये जो कुछ 5-7 लोग आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं इसी में से वो कुछ लोग थे जो बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल गए थे और उसके बाद हॉस्पिटल से पहले सिविल हॉस्पिटल गए थे और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के बाद जब ब्रॉड डेड कहा गया और उसके बाद फिर उनको यहाँ पर लाया गया है। ये जो अलग अलग लोगों की जो टीम दिखाई दे रही है तमाम वो लोग हैं जो लोग प्रतीक के साथ जो है वो यहाँ पर आए थे। तो ये कुछ जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक बार समझने की भी कोशिश करेंगे आप। तो देखिए अमन है, फिलहाल बात नहीं करेंगे, ये अपर्णा के भाई हैं और फिलहाल उन्होंने हाथ जो है वो जोड़ लिया है। ये प्रतीक यादव के जो साले हैं अपर्णा के भाई हैं और कोई भी जो लोग हैं वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है, कोई भी बात नहीं करना चाहता है। ये जो तमाम वो टीम है यही वो टीम है जो सुबह जिन्होंने डॉक्टर्स को फ़ोन किया और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम घर पर पहुंची और घर पर पहुंचने के बाद फिर जो है फिर डॉक्टर्स की टीम ने इनको हॉस्पिटल बुलाया। फिर हॉस्पिटल्स में जब फाइनली इस बात की पुष्टि हो गई कि ये अब इनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद वहाँ पर कागजी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल से इनको केजीएमयू भेजा गया है और इस वक्त ये लोग केजीएमयू के जो मॉर्चरी है वहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर जो है अंतिम जो पोस्टमार्टम है यहीं पर अंतिम जो पोस्टमार्टम है वो होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो पोस्टमार्टम